हाँ जी, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन एथलीट्स। ठीक है, एनवायरनमेंट का एथलीट्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी हम बात करते हैं। फर्स्ट दे रखा है हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर इज द मोस्ट कॉमन एंड एडवर्स एनवायरमेंटल फैक्टर एनकाउंटर बाय एथलीट्स. It has a significant impact on the performance of athletes. High temperature can cause various heat illness such as heat stroke and heat cramps. High temperature also result the thinner air and result less drag and athletes in sports where resistance play a major role. It has been observed that a significant percentage of death in sports is related to the high temperature. सिंपल सी मतलब ये है कि भाई इन्वायरमेंट का जो है एथलीट्स पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आपने देखा या आप खुद ने महसूस किया होगा जिस जैसे आप में से कोई अगर एथलीट है, कोई अगर रनिंग करने जाता है, तो जिस दिन ज़्यादा गर्मी होती है उस टाइम आपको काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से आपको ज़्यादा रनिंग आप नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ बॉडी की हीट जो है काफ़ी ज़्यादा बॉडी जो है काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाती है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है बॉडी की हीट ज़्यादा बढ़ने की वजह से आपकी स्टेमिना आपका कम हो जाता है, बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी नहीं बन पाती है। इसके अलावा थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है गर्मी के दिनों में। या नॉर्मल काम भी हम करते हैं तो गर्मियों में या हाई टेम्परेचर होता है तो वहाँ पर हमें थकान ज़्यादा महसूस होती है। ठीक है, सिंपल सी बात ये हम महसूस कर सकते हैं। एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट्स, ज़्यादा अगर ठंड है तो वो भी क्या होती है, एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में कोस हाइपोथर्मिया एंड अदर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम सच एज फ्रॉस्ट बाइट एंड फ्रॉस्ट निप। ठीक है, फ्रॉस्ट निप या फ्रॉस्ट बाइट का मतलब होता है कि ठंड की वजह से या कोहरे की वजह से जो है ठंड की वजह से जो है वो हमारे मसल से हाथ पैर जो है काम करना कम कर देते हैं। हाइपोथर्मिया वाली कंडीशन रहती है, हमारे मसल्स जो है वो एक तरह से बोल सकते हैं कि ब्लॉक हो जाते हैं या स्टिफ हो जाते हैं। The performance is extreme cold climate may decrease sport performance. Uh, in extreme cold climate, athletes should not remain outside for outdoor physical activity for longer duration. ठीक है, आउटडोर एक्टिविटी जैसे ग्राउंड है, ग्राउंड विंटर के टाइम काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है तो उस कंडीशन में अगर ज़्यादा टाइम तक खिलाड़ी रहते हैं, क्योंकि खिलाड़ी जनरली क्या होते हैं कि वो इस तरह के लूज़ क्लोथ वगैरह पहनते हैं कि वहाँ पर उनको ठंड जो है उस और ज़्यादा उनको ठंड लगती है। क्योंकि जनरली क्या होता है सर्दी ज़्यादा होती है तो हम तो क्या होता है वूलन्स क्लोथ पहन लेते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ 3 या 4 कपड़े हम पहन लेते हैं तो हमारी सर्दी से हम बच लेते हैं। लेकिन स्पोर्ट पर्सन अगर इस तरह के इतने ज़्यादा कपड़े पहनकर वो खेल नहीं सकता है तो इस कंडीशन में क्या होता है उनको ठंड लगने की, अगर वो आउटडोर में खेल रहे हैं तो वहाँ पर उनको विंटर या जो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस हैं तो वहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी हो सकती है या आज तक वो अफेक्ट हो सकते हैं कोल्ड क्लाइमेट की वजह से, उनको हाइपोथर्मिया हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा हाई एल्टीट्यूड, ज़्यादा ऊंचाई पर भी अगर स्पोर्ट्स खेले जाते हैं तो वहाँ भी क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की कमी होती है और सिंपल सी बात है कि एथलीट्स को ऑक्सीजन प्रॉपर मिलना चाहिए। अगर हाई एल्टीट्यूड पर स्पोर्ट्स वगैरह करवाए जाते हैं तो वहाँ भी क्या होता है दिक्कत होगी क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाएगी तो वहाँ एनर्जी लॉस ऑफ एनर्जी फील करेगा, लेस ऑफ एनर्जी फील करेगा एथलीट जो है। ठीक है, हाई ह्यूमिडिटी, ज़्यादा उमस, ह्यूमिडिटी का मतलब हो गया ज़्यादा उमस, क्योंकि उमस वाली कंडीशन में भी काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस होता है। ह्यूमिडिटी वाली कंडीशन में स्वेटिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है, बॉडी की हीट जो है वो बॉडी के अंदर बनी रहती है, बॉडी जो है काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस करती है। हाई ह्यूमिडिटी एडवर्स एनवायरमेंट कंडीशन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, ड्यूरिंग हाई ह्यूमिडिटी एथलीट्स परफॉर्मेंस आर डिक्रीज स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स। ह्यूमिडिटी के अंदर क्या होता है कि एक्चुअली में ह्यूमिडिटी जो है हमारे जो पर्सपायरेशन है, जो स्वेटिंग है उसको रोक देती है जिसकी वजह से बॉडी की हीट बनती है, बॉडी जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है और अनकंफर्टेबल महसूस होता है। एयर पोल्यूशन की वजह से भी क्या होता है जो है एथलीट्स वो अफेक्ट होता है। एयर पोल्यूशन की वजह से जो है हार्मफुल गैसेस जो है, हार्मफुल सब्सटेंस जो है वो ब्रीथ के थ्रू, क्योंकि जनरली क्या होता है एथलीट्स का मेन जो कनेक्शन है वो किसके साथ होता है, ब्रीदिंग से होता है। जितनी ब्रीदिंग मतलब ब्रीदिंग जितना ज़्यादा वो इंटेंसिव वर्कआउट करेंगे उतनी तेज़ी से वो ब्रीदिंग करेंगे और जितनी तेज़ी से ब्रीदिंग करेंगे उतना ज़्यादा एयर इनटेक करेंगे और उस एयर के अंदर अगर पोल्यूशन है, पोल्यूटेड एयर है तो वहाँ पर वो जो है वो स्पोर्ट पर्सन को काफ़ी ज़्यादा क्या करेगी, अफेक्टेड करेगी। ठीक है, स्पीडी विंड ज़्यादा तेज़ हवाएं अगर चलती हैं तो वहाँ भी जो है प्लेयर्स
जो है वो अफेक्ट होते हैं। जैसे मान लो सिंपल सा एग्जांपल तो हम बैडमिंटन का लेते हैं। बैडमिंटन ऐसा गेम है जिसके अंदर जो है तेज हवा अगर चलती है तो वो गेम पूरा ही नहीं हो सकता है। ठीक है, वो गेम पूरा नहीं हो सकता है, हमें ये चीज़ हमें पता है, क्योंकि जनरली कोक जो होती है वो काफ़ी हल्की होती है और हमें जो वो प्रॉपर तरीके से वो नहीं जो है पास हो पाती है। इसके अलावा तेज हवाएँ चलती है तो रनिंग हवा जो है रेस्ट्रिक्शन करती है रनिंग में, दौड़ने में। साइकिलिंग है, बॉल गेम्स है, तो बहुत बहुत अलग अलग तरह के गेम्स हैं जो जिसकी वजह से क्या होती है, हवा जो है वो पर्टिकुलरली डायरेक्टली जो है एथलीट्स को क्या करती है, अफेक्ट करती है। तो कुछ अफेक्ट या इफेक्ट थे किसके, इन्वायरमेंट के, जो किसी एथलीट को किस तरह से अफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्पोर्ट इंजरी क्लासिफिकेशन, कॉजेज एंड प्रिवेंशन। स्पोर्ट इंजरी क्या है, खेलते टाइम ऐसा कोई स्पोर्ट पर्सन नहीं है जिसको खेलते टाइम कभी लाइफ में कोई इंजरी नहीं हुई हो। छोटी मोटी इंजरी या सीवर इंजरी वगैरह जो स्पोर्ट पर्सन को होती रहती है। छोटी मोटी इंजरी तो चलो ठीक है चलती रहती है, कभी कभी क्या होता है सीवर भी हो जाती है, काफ़ी डेंजरस इंजरी भी स्पोर्ट पर्सन को हो जाती है। ठीक है, तो इंजरी का मतलब ये हो गया कि बॉडी का कोई मसल्स डैमेज हो गया, बॉडी के अंदर कुछ स्ट्रेन आ गए या स्प्रेन आ गए। अलग अलग के टर्म्स अभी पढ़ेंगे हम, अलग अलग तरह के टर्म्स जो है स्पोर्ट इंजरी से रिलेटेड है। इंजरी जो है मसल्स की हो सकती है, बोन्स की हो सकती है, जॉइंट्स की हो सकती है, अलग अलग तरह की इंजरीज भी देखने को मिलती है। स्पोर्ट्स इंजरीज आर दोज इंजरीज विच आर कॉमन इन फील्ड ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स ड्यूरिंग practice, training and competition. Any player can be injured. Perhaps there will not be any player who has not been injured during his sport career. Indeed, it is natural to get injury, though coaches, physical trainers and sport doctors have been making their best possible efforts to prevent injury, but they have not got a complete success so far. Though it is certain that if the appropriate steps are taken during the game, the chance of getting injury can be reduced. ठीक है, क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं डायरेक्ट। क्लासिफिकेशन क्या है स्पोर्ट इंजरी के, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी मतलब मसल्स से रिलेटेड इंजरी हो गई, लिगामेंट से रिलेटेड हो गई, बोन इंजरी और सॉरी जॉइंट इंजरीज। पहली बात करेंगे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी की। इसके अंदर 5 तरह की इंजरीज दे रखी हैं। कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा है, स्ट्रेन, स्प्रेन, एब्रेशन और ब्रूसिस। अलग अलग तरह की इंजरी है। लगभग ये इंजरी है जब हम पढ़ेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन हमें हो जाएगा कि लगभग सारी इंजरी एक जैसी तो दिख रही है, लेकिन सब में थोड़ा बहुत माइनर सा क्या होता है, डिफरेंस होता है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मसल इंजरी, अ डायरेक्ट हिट विदाउट एनी स्पोर्ट इक्विपमेंट कैन बी मेन कॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किसी स्पोर्ट खेलते टाइम किसी स्पोर्ट जिस इक्विपमेंट से हम स्पोर्ट खेल रहे हैं उसी की अगर लग जाती है तो उस कंडीशन में ये इंजरी देखने को मिलती है। कॉन्स्टिट्यूशन कैन आल्सो बी ड्यू माइनर एक्सीडेंट टू द स्किन सच एज फॉलिंग, बम्पिंग इनटू द समथिंग बीइंग हिट और किक्ड। कॉन्स्टिट्यूशन इज इन कॉमन इन द बॉक्सिंग, रेसलिंग एंड कबड्डी। ठीक है, बॉक्सिंग और रेसलिंग के अंदर आपने देखा होगा कि बॉक्सिंग के अंदर कई बार क्या होता है कि चेहरे जो हैं वो स्वेलिंग, चेहरों पर फेसेस पे स्वेलिंग देखने को मिलती है। रेसलिंग के अंदर भी कई बार ऐसे देखने को मिलते हैं, स्वेलिंग वगैरह देखने को मिलती है, कहीं कहीं हाथ पर, कहीं पैर पर या चेहरे पर जो है वो स्वेलिंग देखने को मिलती है। कबड्डी में भी कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है, क्योंकि हो सकता है कि किसी का हाथ जो है किसी के मुंह पर लग जाए उस कंडीशन में। द कॉन्स्टिट्यूशन ब्लड वेसल्स इन मसल्स आर ब्रोकन एंड समटाइम ब्लीडिंग मे अकर इन द मसल्स विच मे कॉज ब्रूसी। तो जनरली क्या होता है कि इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है कि हमारे ब्लड वेसल्स, मसल्स की जो मसल्स के अंदर जाने वाले जो ब्लड वेसल्स है वो जनरली क्या होती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, तो उस वजह से वहाँ पर स्वेलिंग या रेडनेस वगैरह में देखने को मिलती है। ठीक है, स्वेलिंग या रेडनेस वगैरह इसके अंदर देखने को मिलती है। ब्राउजी खुद के अंदर एक अलग से इसने एक लास्ट का 5 टाइप ऑफ मसल्स इंजरी बोला है इसने। तो ब्राउजी बोल तो रही है यहाँ पर, लेकिन ब्राउजी के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस ये होता है कि ब्राउजी जनरली हम बोलते हैं नील पड़ना, ब्राउजी के अंदर जनरली हम बोलते हैं नील पड़ना। तो इसके अंदर जो इंजरी होती है उसके अंदर नील तो नहीं देखने को मिलती, लेकिन रेडनेस जरूर देखने को मिलती है, लालपन देखने को मिलता है, रेडनेस देखने को मिलती है। तो रेज एरिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजल्ट ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड फ्रॉम द इंजरी ब्लड वेसल्स इनटू द टिश्यू। तो जनरली क्या होता है, जिस एरिया में क्या हो रहा है, इंजरी हुई है, वहाँ पर ब्लड फ्लो जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है, क्योंकि ब्लड के अंदर प्रेजेंट कंपोनेंट जो हैं उस जगह को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर ब्लड फ्लो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वहाँ रेडनेस, स्वेलिंग वगैरह देखने को मिलती है। स्टिफनेस, स्वेलिंग आर आल्सो कॉमन फीचर इन द साइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
स्टिफनेस मतलब टाइटनेस हमें देखने को मिलेगी, या फिर क्या होने देखने को मिलेगी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी। समटाइम इन सच केसेस मसल्स फेल टू रेस्पॉन्ड एंड सीवर केसेस मसल्स बिकम कम्प्लीटली इनएक्टिव। प्रिवेंशन क्या है? प्रॉपर वार्म अप शुड बी परफॉर्म बिफोर प्रैक्टिस। सबसे पहली बात तो ये है, कोई भी अगर एथलीट्स या कोई भी गेम या कोई भी स्पोर्ट या कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज हम करते हैं तो वहाँ सबसे पहले हमें क्या करना ज़रूरी है? वार्म अप करना ज़रूरी है। ट्रेनिंग एंड कंपटीशन, ऑल द पार्ट ऑफ बॉडी शुड बी एक्सरसाइज प्रॉपरली। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज शुड बी परफॉर्म्ड ड्यूरिंग वार्म अप। कंडीशन शुड हैव बीन परफॉर्म ड्यूरिंग द प्रिपेरेटरी पीरियड। The protective equipment should be used according to the requirement of the game or sports। ठीक है, इक्विपमेंट्स जो हैं वो हमारे लिए क्या हो? प्रोटेक्टिव हो। जिस इक्विपमेंट से हम खेल रहे हैं वो हमारे लिए प्रोटेक्टिव हो। जैसे मान लो कोई भी इक्विपमेंट है, जैसे मान लो कि कोई हॉकी खेलने वाला है तो उसकी हॉकी स्टिक है, वो क्या होना चाहिए? प्रॉपर अच्छी तरह से क्या होनी चाहिए? सही होनी चाहिए। वो कहीं से क्रैक नहीं उसके अंदर होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि क्रैक होने की वजह से टूट जाए, टूट कर किसी पैर पे लग जाए। ठीक है, तो ये कंडीशन भी हो सकती है। ठीक है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑफ गुड क्वालिटी शुड बी यूज इन द गेम। प्ले फील्ड कोर्ट शुड बी स्मूथ एंड क्लीन। जिस जगह हम खेल रहे हैं वहाँ क्या होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। ठीक है, फॉर प्रिवेंटिंग स्पोर्ट इंजरीज द कंप्लीट साइंटिफिक नॉलेज अबाउट द गेम इज मस्ट। प्लेयर शुड बी केयरफुल एंड अलर्ट ड्यूरिंग द प्रैक्टिस एंड कॉम्पिटिशन। गुड ऑफिशिएटिंग इज मस्ट प्रिवेंटिंग स्पोर्ट इंजरीज। ठीक है, गुड ऑफिशिएटिंग का मतलब है अच्छी तरह से की गई मैनेजमेंट। स्पोर्ट्स जहाँ गेम हो रहे हैं वहाँ अच्छी तरह से किया गया मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी चांसेस कम कर देता है इंजरी के। तो ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड है स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन का सिंपल सा मतलब है खिंचाव। ठीक है, मसल्स के अंदर जो खिंचाव आ जाते हैं, हम बोलते हैं नस खिंच गई, जो नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं नस खिंच गई, तो एक्चुअली में वो खिंचाव किसके अंदर होता है? मसल्स के अंदर खिंचाव होता है। तो यहाँ स्ट्रेन का मतलब क्या है? सिंपल सा मसल्स के अंदर जो स्ट्रेन आए, मसल्स के अंदर जो खिंचाव है। स्ट्रेन इज आल्सो मसल्स इंजरी। स्ट्रेन कैन बी माइल्ड एज वेल एज सीवर। समटाइम्स द कंप्लीट मसल्स कैन बी रप्चर। कभी कभी मसल्स क्या होते हैं? कंप्लीट रप्चर भी हो सकते हैं। इन केस ऑफ कंप्लीट रप्चर इट इज नॉट पॉसिबल टू मूव पार्ट ऑफ लिम्ब। There may be severe pain around the rupture. There may be many situations during the practice or competition when the strain may be occur. As a matter of fact, a strain caused by twisting or pulling of muscles or tendons. It can happen suddenly, develop over days and weeks. ठीक है, a sudden strain is caused by recent injury, lifting heavy object, road is wrong way, and over stressing द मसल्स। तो मसल्स को ज़्यादा स्ट्रेस हम करते हैं, कोई भी रोड वगैरह उठाते हैं, कोई भी भारी सामान अगर उठाते हैं तो वहाँ पर मसल्स के अंदर खिंचाव आना नॉर्मल हो जाता है। कभी कभी रनिंग अगर ज़्यादा हम कर लेते हैं या काफ़ी लंबे टाइम तक हम दौड़ देते हैं तो वहाँ भी मसल्स के अंदर खिंचाव आ जाता है। ठीक है, क्रॉनिक स्ट्रेन्स आर यूजुअली कोज बाय मूविंग द मसल्स एंड टेंडन्स इन रिपीटिशन। क्रोनिक स्ट्रेन, कभी कभी क्या होता है कि स्ट्रेन आया मसल्स में, उसके बाद हम जो है मान लो नॉर्मल इंसान की बात करें, नॉर्मल इंसान है, जैसे मान लो उसका मसल खिंच जाता है, किसी चीज़ को उसने उठाया एकदम से तो उसका मसल के अंदर खिंचाव आ गया। फिर बाद में जब भी वो उस चीज़ को उठाता है या किसी वेट को उठाता है तो उसमें उस मसल्स के अंदर वो खिंचाव जो उसको बार बार उसको प्रेशर करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, मैं आई एम आल्सो अफेक्टेड बाय दिस टाइप ऑफ कंडीशन, जिसके अंदर मैंने क्या हुआ था, मेरे 4-5 साल पहले मैं बाइक से क्या होता गिर गया था, तो उस टाइम मेरे शोल्डर जो है उसमें पेन हुआ था। तो कुछ दिन बाद 10 से 15 दिन बाद अपने आप ही वो पेन ठीक हो गया। लेकिन अब कभी मैं जब शोल्डर से ज़्यादा यूज़ करता हूँ या शोल्डर को ज़्यादा वेट से उठाता हूँ तो मेरे वापस से वो पेन स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह की कंडीशन जो है वो हो सकती है। प्रिवेंशन क्या है इसका? फ्रॉम द प्रिवेंशन पॉइंट ऑफ व्यू, एवरी स्पोर्ट पर्सन शुड परफॉर्म अ कंप्लीट वार्म अप बिफोर पार्टिसिपेटिंग in any sport activity. He should do stretching exercise of all the parts of body. Conditioning should have been performed during the preparative period. Sport equipment must be good. वही सारे पॉइंट्स इसने यहाँ बोले हैं, कोई भी नया पॉइंट नहीं है। ठीक है, एक लास्ट वाला पॉइंट नया है कि अगर हम थकान की कंडीशन में हो तो हमें ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट बोल रहा है स्ट्रेन। स्ट्रेन था मसल्स के अंदर खिंचाव। स्ट्रेन क्या है? इट इज़ अ लिगामेंट इंजरी। लिगामेंट्स, कभी कभी हमारे लिगामेंट्स टीयर हो जाते हैं,
हमारे लिगामेंट्स क्या होते हैं, हमारे मसल्स को जोड़ने वाले जो है, मसल को बोन से जोड़ने वाले जो हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जनरली लिगामेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो जनरली क्या होते हैं हमारे लिगामेंट्स कभी कभी क्या होते हैं अफेक्ट हो जाते हैं, हमारे जॉइंट्स के अंदर जो लिगामेंट्स होते हैं कभी कभी अफेक्ट हो जाते हैं। इट मे बी अकर ड्यू टू द ओवर स्ट्रेचिंग और टियरिंग ऑफ लिगामेंट। मैनी थिंग्स कैन कोज स्प्रेन, फॉलिंग, गिर जाने से। ठीक है, जनरली जो मेरी वाली जो कंडीशन है वो जनरली स्पेन वाली कंडीशन है, जहाँ पर मेरे जॉइंट के अंदर जो लिगामेंट्स हैं वो टियर हो गए हैं। फॉलिंग, ट्विस्टिंग, गेटिंग इट, कहा कोई किसी ने हाथ मोड़ दिया, कभी हम गिर गए, तो उस कंडीशन में जो है लिगामेंट्स टियर हो सकते हैं। दिस कैन कोज लिगामेंट्स अराउंड द जॉइंट टू टियर। ठीक है, जनरली कहाँ ये इंजरी कोज होती है, जॉइंट के आसपास जो लिगामेंट्स हैं उनके टियर होने की वजह से इंजरी होती है। जनरली स्पेन्स अकर द रिस्ट जॉइंट, एंकल जॉइंट, ठीक है, समटाइम शोल्डर, ठीक है, नी जॉइंट, इन सब के अंदर भी क्या होते हैं स्प्रेन्स देखने को मिल सकते हैं। समटाइम फ्रैक्चर्स इज आल्सो पॉसिबल विद द स्प्रेन। ठीक है, साथ अगर कभी ज़्यादा सीवियर तरीके से हम या काफ़ी तेज़ी से हम गिर जाते हैं तो लिगामेंट्स तो टियर होता है, साथ में फ्रैक्चर भी हो सकता है। इन सच इंजरी स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, सीवियर पेन और टेंडरनेस आल्सो कॉमन सिम्टम। टेंडरनेस मतलब खिंचाव, अजीब सा खिंचाव, अजीब सा दर्द हमारे बॉडी के अंदर वहाँ उस जगह पर रहता है, सूजन देखने को मिल सकती है। इन्फ्लामेशन मतलब हो सकता है कि वहाँ पर स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन जो है एक तरह से बोल सकते हैं वहाँ पर हमारे टिश्यू डैमेज हो सकते हैं, घाव मतलब टिश्यू डैमेज हो सकते हैं। इन्फ्लामेशन का मतलब सिंपल सा है, टिश्यू डैमेज हो सकते हैं। देयर कैन बी लेक्सिटी इन द लिगामेंट्स, ऑल अबव मेंशन्ड सिम्टम्स डिपेंड ऑन द सीवियरिटी ऑफ स्पेन। ठीक है, वही बार बार पहला पॉइंट बोला इसने, सेकंड वाला वही वो पॉइंट बोला है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारे पॉइंट्स हैं ये वही बोला है। ठीक है, सारे पॉइंट्स वही बोले हैं, तो प्रिवेंशन के सारे पॉइंट वही हैं स्प्रेन के भी। ठीक है, हाँ, बैलेंस का ध्यान रखें इसके अंदर, जितना हो सके हम गिरने से बचें। ठीक है, नेक्स्ट है अब्रेशंस। अब्रेशन क्या है? अब्रेशन इज अ की इंजरी, abrasion usually occurs due to the friction and certain equipment or fall over the area where the bone is very close to the skin. ऑपरेशन का सिंपल सा मतलब है कि छिल जाना। कभी कभी क्या होता है जब हम गिर जाते हैं तो हमारा घुटने या हमारी कोनियाँ वगैरह छिल जाती है, तो ऑपरेशन का मतलब सिंपल सा मीन है कि जनरली ऑपरेशन कहाँ होता है बताओ, छिलते हैं हम कहाँ पर है? छिलते में वहाँ पर है जहाँ स्किन बोन के टच में है, बोन के जस्ट ऊपर, मतलब स्किन के जस्ट नीचे अगर कोई हार्ड सरफेस है, मतलब जैसे मान लो बोन के जस्ट ऊपर स्किन है और वो वाला एरिया किसी हार्ड सरफेस से टकराता है, किसी ज़मीन से या किसी दीवार से टकराता है, तो वहाँ पे छिल जाते हैं हमें। कोनी के अंदर ये देखने को मिलता है, हमारे घुटनों में, हमारे लोअर जो हमारा लेग्स होती है, लोअर लेग्स जो होती है, कोनी के नीचे वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पर इस तरह की जो है वो हमें देखने को मिलता है। कभी देखा है कि जांग जो हमारी थाइस है या फिर हमारे अपर बाइसेप्स जो है या जहाँ पर मसल्स ज़्यादा हैं तो वहाँ पर इस तरह की कंडीशन देखने को नहीं मिलती है। तो जनरली जो एब्रेशन वाली कंडीशन देखने को मिलेगी वहाँ देखने को मिलेगी जहाँ बोन्स विद स्किन प्रेजेंट है और जब हार्ड सरफेस से टकराते हैं तो वहाँ पर छिलन देखने को मिलती है जब हम छिल जाते हैं। तो इससे क्या होता है, फ्रिक्शन कोज लेयर ऑफ स्किन रब अप। तो इस फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, हमारी स्किन जो है वो हट जाती है वहाँ से, क्योंकि बोन भी हार्ड, सरफेस भी हार्ड, बीच में स्किन रह गई तो स्किन क्या हो जाएगी, छिल जाती है। ठीक है, ऑल दिस इट कैन बी अकर कबड्डी, एथलीट्स, हॉकी, फुटबॉल, इन सब के अंदर ही देखने को मिलता है। प्रिवेंशन वही है इसके, देख लेना। ठीक है, ब्रूसेस क्या है? ब्रूसेस का मतलब सिंपल सा मैंने बताया स्टार्टिंग में, ब्रूसेस का मतलब क्या है, नील पड़ जाना। कभी कभी क्या होते हैं कि मसल्स टीयर होके मसल्स की जो सेल्स है, मसल्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स है वो फट जाती हैं और वहीं पर क्या होता है, ब्लड जो है वो क्लॉट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर हमारा क्या होता है, नील पड़ जाती है, वहाँ स्वेलिंग आ जाती है। तो समटाइम सच टाइप ऑफ इंजरीज में अकर इन फुटबॉल, हॉकी एंड बॉक्सिंग। बॉक्सिंग के अंदर भी देखने को मिलता है, कहीं घूसा पड़ गया तो वह नील पड़ जाती है, किसी की मान लो हॉकी की पड़ गई पैर पे तो वहाँ पर क्या होता है, नील पड़ जाती है। फुटबॉल के अंदर भी देखने को मिलता है। ब्रूसेस आर नॉट क्लियरली सीन बिकॉज अपर स्किन रिमेन अनफेक्टेड। ऊपर के स्किन पे तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन स्किन के नीचे जो है नीलापन आ गया है। बट इनर टिश्यू आर डैमेज, इन फैक्ट द ब्लड स्प्रेड अंडर द स्किन बिकॉज ऑफ रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ब्लड फ्रॉम डैमेज ब्लड वेसल्स बीनीथ द स्किन कलेक्ट नियर द सरफेस ऑफ द स्किन रिजल्टिंग ब्लैक एंड ब्लू मार्क, मतलब नील पड़ जाती है। ठीक है,
Usually, bruises occur the sport person when they bump into some sports equipments and any equipments bump into them. ठीक है, किसी इक्विपमेंट पे वो गिर गए या फिर वो उन पे कोई इक्विपमेंट गिर जाता है तो उस कंडीशन में देखने को नील देखने को मिलती है. द ब्रूसेस अकर ओनली द एथलीट्स वेट लिफ्टर्स हु वर्कआउट vigorously. Initially, a fresh bruise may actually be reddish and after few hours is blue and dark purple. जनरली क्या होता है, जो ब्रूसेस होते हैं स्टार्टिंग में तो रेड होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है नील पड़ जाती है वहाँ पर उस जगह पर. आपने देखा होगा जैसे अभी. तो इसके अंदर भी प्रिवेंशन सारे वही दे रखे हैं. तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इंजरीज थी जो हमारे सॉफ्ट टिश्यू या मसल से रिलेटेड इंजरी है. नेक्स्ट इंजरी की बात करेंगे वो है हमारा मसल से रिलेटेड इंजरीज. ठीक है, सॉरी मसल से रिलेटेड तो हो चुकी है. बोन से रिलेटेड, बोन के अंदर किस तरह से इंजरीज हो सकती है, बोन के अंदर फ्रैक्चर हो सकते हैं, बोन के जो जॉइंट्स हैं. इसके अलावा जॉइंट इंजरी, जॉइंट के अंदर कौन कौन सी इंजरी हो सकती है, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे. आई होप समझ में आ गया होगा. अभी तक तो हम एक ही चीज़ समझते थे कि मसल्स नस खिंच गई, बस एक ही चीज़ समझते थे, नस खिंच गई. तो नस खिंचने के अलावा भी हमने देखो 5 टाइप के यहाँ पर चीज़ें पढ़ ली है. देखो एक तो नस खिंच गई जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेन बोल रहे हैं. एक के अंदर मोच आ जाती है, मोच के सॉरी नस खिंचने को तो बोलते हैं स्ट्रेन, और मोच आने को बोल रहे हैं अपन क्या, स्प्रेन. मोच आने को हम क्या बोलते हैं, स्प्रेन, और मसल्स खिंचने को बोलते हैं स्ट्रेन. नील पड़ने को हम क्या बोलते हैं, ब्रूसेस. ठीक है, और छिलने को हम क्या बोलते हैं, एब्रेशन. और कुछ इसी तरह से जुड़ा हुआ जो है हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन है. तो इस तरह से 5 तरह की इंजरीज जो है मसल्स के अंदर या सॉफ्ट टिश्यू के अंदर हो सकती है. ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा. प्रिवेंशन एक ही का याद कर लो, सबके अंदर वही प्रिवेंशन भर देना है. ठीक है, बस थोड़ों में इनके अंदर जो थोड़ा डिफरेंस है उसको याद कर लेना. नेक्स्ट के अंदर हम पढ़ेंगे बोन से रिलेटेड इंजरीज. ओके, थैंक यू.